हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, हम उनको दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है 12th। इससे पहले हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, 11th क्वेश्चन कर चुके हैं पहले दोस्तों। तो आज 12th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और यहीं पे हमें ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम सीखने वाले हैं, इसी को यहीं पर क्लियर कर लेना है, ताकि अगले क्वेश्चनों में हम इजीली उनको समझ जाएं। दोस्तों, अगर आपको कभी भी इक्वल के निशान यहाँ पे मिले, यहाँ पे जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, अगर आपको बराबर यहाँ पे साइन मिल रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, 2a बराबर 3b बराबर 4c। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे तो कोई संख्या है नहीं, इनके 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 3 के नीचे भी नहीं है, 4 के नीचे भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या करना, आपको सिर्फ यहाँ से एक ऐसी संख्या एज्यूम कर लेनी है, मान लेनी है कि जो वो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2, 3 और 4 का क्या ले लो आप, एलसीएम। तो जब 2 और 3 और 4 का आप एलसीएम लोगे दोस्तों, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आप आ जाएगा 4 तिया 12। फिर दोस्तों, एलसीएम तो सबको लेना आता होगा, तो एलसीएम कितना आ गया 12। अब आप यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल सकते हो। कैसे, आप 2 से डिवाइड करो इसको, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12 और 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 तिया 12। तो दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगर दोस्तों किसी को ये अगर समझ में नहीं आया हो, तो मैं एक मेथड और बता देता हूँ इसका, डायरेक्ट मेथड, कि अगर आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c यहाँ पे दे रखा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हमें a अनुपात b अनुपात c का अगर मान निकालना है, तो हमें सबसे पहले a का मान लिखना है। तो a के पास जो भी संख्या है, आप उसको थोड़ी देर के लिए समझिए कि वो है ही नहीं, यहाँ पे उसको आप कट्टस मानिए। तो आपके पास क्या दिखाई देंगे, 2, 3 और 4, यहाँ पे 3 और 4 दिखाई देंगे, और इनकी कर लीजिए आप गुणा, 3 चौक 12। क्लियर दोस्तों। अब आगे जैसे बढ़ोगे, अब आप आओगे b के स्थान पर, तो b के स्थान पर कौन सी संख्या, 3। तो आप 3 को अब बंद कर दीजिए, तो आपको क्या दिखाई देगा, 2 और 4। ऐसा नहीं है कि 2 कट के तो अब ले नहीं जाएगी, 2 और आपको 4 दिखाई देगी, तो 2 चौक 8। फिर अनुपात लगाइए। अब आप c के पास आओगे, तो c वाली संख्या को आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपको दिखाई देंगी 2 और 3, तो 2 तिया 6। फिर दोस्तों, तो आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हो। कैसे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। आप इस तरह से भी इनको ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। क्लियर। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, किस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरह है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, यदि 3p बराबर 5q बराबर 15r है, तो p अनुपात q अनुपात r क्या होगा। तो दोस्तों, आप किसी भी तरह से कर सकते हो इनको, या तो आप 3p बराबर 5q बराबर 15r, तो आप एक ऐसी संख्या मान लीजिए जो क्या हो दोस्तों, इनसे डिवाइड हो जाए, इन तीनों संख्याओं से, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। अब आप p अनुपात q अनुपात r यहाँ से निकाल सकते हो। 3 से 15 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 5 बार। 5 से 15 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार। और 15 से 15 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 1 बार। क्लियर दोस्तों। तो आंसर आपका क्या आ गया, 5 अनुपात 3 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, बी। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, 3p बराबर 5q बराबर 15r, तो आपको निकालना p अनुपात q अनुपात r का मान। तो p का मान यहाँ पे भूल जाइए अब थोड़ी देर के लिए, तो 5 और 15 आपको नजर, तो 15 5 75 अनुपात। अब आप
क्यू के स्थान पर आओगे तो क्यू के जो 5 संख्या है उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो आपको दिखाई देगा 3 और 15, तो 15 दिया 45 अनुपात। अब आर के पास आओगे तो आर वाली संख्या को भूल जाइए, तो 3 पंजे 15। क्लियर दोस्तों, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 15 5 75, 15 तिया 45 और 15 एकम 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 अनुपात 3 अनुपात 1। क्लियर दोस्तों, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। दोस्तों ऊपरले क्वेश्चन में ये संख्या क्या थी, बट्टे में नहीं थी, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं थी, डायरेक्ट इनके पास थी। बात समझ पा रहे हो, ये यहाँ पे एक यानी कि 1/2 दे रखी है, तो ये खाती हो लिया पे 2 थी, 2a बराबर 3b बराबर 4c, इस तरह से हमें ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको भिन्न के रूप में मिल जाए, मतलब कि a b c के पास कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पे इसका गुणांक भी 1, इसका गुणांक भी 1, इसका गुणांक भी 1, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या अगर ना हो और बराबर की स्थिति हो, तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 आपको दे रखा है, तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे दे रखी है संख्या है वही हमारी अनुपात बन जाएंगी, 2:3:4। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझना, कंडीशन ये है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ए के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, बी के पास भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, सी के पास भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ओनली एक के अलावा। क्लियर दोस्तों, इनका गुणांक एक ही होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसका वैसे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2:3:4, तो ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि a/5 बराबर b/7 बराबर c/9 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन पिछले वाला जैसा, तो आप इसका डायरेक्ट बता सकते हो आप तो आंसर, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लिखोगे 5:7:9, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका दोस्तों, 5:7:9, जो कि ऑप्शन है आपका बी। क्लियर दोस्तों, देखते हैं आपको आंसर पता लग जाएगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उस पर थोड़ा ध्यान से देखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि यदि 2/3 a बराबर 3/4 b बराबर 4/5 c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो दोस्तों देखो, अब कंडीशन कौन सी बन गई, जो मैं भी बता रहा था यहाँ पे आपको, कंडीशन कौन सी बन गई जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, और वही बात यहाँ पे आ गई कि जब आपको ए के पास कोई ऊपर संख्या मिल जाए, अगर ये नहीं होती, यहाँ पे 2 ना होती, यहाँ पे 3 ना होती और यहाँ पे 4 ना होती, तो आंसर बन जाता है 3:4:5। बट अब यहाँ पे आपको 2a/3 3b/4 बराबर 4c/5। अब दोस्तों आपको ए के स्थान, ए के पास 2, बी के पास 3 और सी के पास 4 ये संख्या दे दी है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये बात करनी है यहाँ पे कि जो ए के जो भी गुणांक है, बी का जो भी गुणांक है और जो सी का जो भी गुणांक है, यानी कि 2 3 4, कौन सा 2 3 4। क्लियर दोस्तों, 2 3 4 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। ध्यान से समझो दोस्तों, ऊपरले वाली संख्या को एलसीएम लेना जो ए बी सी के गुणांक हैं, जो ए बी सी के पास हैं। क्लियर, तो इनका 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 12 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, कितना आ जाएगा 12। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, और दो तरीके क्या है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बना सकते हो, कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब करना कैसे आपको, तो ध्यान से समझना दोस्तों, आप 2 से भाग दो पहले 12 में, 2 से भाग दो 12 में, 2 से भाग करोगे 12 में कई बार जाएगा 6 बार, और जितनी बार भी जाएगा उसकी नीचे वाली संख्या में गुणा कर दो, तो 2 छिक्के 12, 6 बार गया और 6 तिया 18। क्लियर दोस्तों, अनुपात। ऐसे ही बी वाली संख्या क्या है 3, तो 3 से भाग करो 12 में, तो 3 चौक 12 4 बार और 4 चौक 16। क्लियर दोस्तों, अनुपात। फिर 4 से कर दीजिए, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। तो दोस्तों डायरेक्ट आपका आंसर क्या बन गया, 18:16:15, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे 18:16:15, जो कि ऑप्शन ए है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको 2a/3 बराबर
3b/4 बराबर 4c/5। क्लियर। तो आपका एलसीएम तो यहाँ तक आपको समझना मतलब आगे हो गया। यहाँ तक जो एलसीएम मैंने लिया ये तो करना है। तो एलसीएम कितना है 12। तो बस आपको कुछ नहीं 12 की गुणा यहाँ पे करनी है नीचे, 12 की यहाँ पे और 12 की यहाँ पे। अब आप इनको हल कर लीजिए। 2 छिक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। क्लियर दोस्तों। अब ये बन जाएगा a/6 तिया 18 बराबर b/4 चौक 16 बराबर c/5 तिया 15। अब बन गई ना ऊपर लीजिए इस कंडीशन। अब आप बोलोगे जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि a b c के पास कोई भी संख्या नहीं होती 1 के अलावा, तो हम लिख देते हैं a/b/c बराबर 18/16/15। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यदि 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6 हो तो a/b/c क्या होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको कि भाई 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6। तो आपको 2 3 5 का क्या लेना दोस्तों, 2 3 5 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। क्लियर दोस्तों। एलसीएम कितना आ गया 30। अब वही वाली बात, तो आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हो तो बहुत ईजी है डायरेक्ट निकालना। क्यों, एलसीएम लो तो ऊपर वाली संख्या से भाग दिया करो। 2 से कितनी बार जाएगा इसमें, 30 में आप भाग दोगे। 2 से अगर 30 में भाग दोगे तो 15, और 15 जितनी बार भी जाता उसकी गुणा नीचे लिम कर दिया करो। 15 तिया 45 अनुपात 3 से अगर 30 में भाग करोगे तो 10 बार जाएगा, और 10 गुणा इसमें करेंगे तो 10 चौक 40 अनुपात। फिर 5 से भाग कर दीजिए 30 में, तो 5 छिंग 30 कितनी बार गया 6 बार, और 6 छिंग 36। क्लियर दोस्तों। तो आपका आंसर आ गया 45/40/36, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका 45 40 36, जो कि ऑप्शन आपका बी है। क्लियर दोस्तों। आप उसको ऊपरली तरह भी कर सकते थे, इस तरीके से भी। क्लियर दोस्तों। तो आपके ये मेथड थोड़ा समझ में आ रहा होगा। क्लियर दोस्तों। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों नेक्स्ट, कि यदि a/b/c बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो तो a/b/c क्या होगा। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वहाँ तो हमें चीज़ें बराबर में दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें हमें क्या है अनुपात में दी हुई हैं और भिन्न के रूप में दी हुई हैं। वहाँ भी भिन्न के रूप में थी, लेकिन वहाँ भिन्न के रूप में किस तरह से थी, बराबर में। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, a/b/c बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अगर हमें इस तरह का अनुपात कभी भी मिले, जो अनुपात हो, अनुपात में क्या हो, भिन्न वाली संख्या हो, भिन्न वाली, तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ बराबर होता तो कंडीशन अलग होती दोस्तों, कि यहाँ पे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ये तो पिछली वाली कंडीशन हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है, a/b/c का मान निकालना है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो निचली वाली संख्या है, निचली वाली संख्या जो जिन्हें हम बोलेंगे, अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। जब आपको अनुपात दे रखा हो, अनुपात में भिन्न दे रखी है मतलब, तो आपको निचली वाली संख्या का क्या लेना है, एलसीएम। और बराबर में कहाँ, कौन सी वाली संख्या को एलसीएम लेना है, बराबर में। जब बराबर में आती हैं तो ऊपरली वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं, और जब अनुपात में चीज़ें मिलती हैं तो निचली वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 3 4 का एलसीएम बता दें दोस्तों, तो आप बोलोगे 12। चलो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, देखो अब आपको a/b/c का मान निकालना है। तो हम आप 2 से क्या करोगे, भाग। आप जिन संख्याओं का एलसीएम लेते हो, आपको एलसीएम को उन्हीं संख्याओं से डिवाइड करना होता है, और जो आपके साथ 5 संख्या जो बचती है उसमें गुणा कर देते हैं। जैसे 2 से भाग करोगे 12 में, तो 2 छिक्के 12, 6 बार गया, और 6 गुणा ऊपर करो, 6 एकम 6 अनुपात। क्लियर। फिर 3 चौक 12, 4 बार 4 एकम 4 अनुपात, 4 तिया 12 और 3 एकम 3। तो दोस्तों ये आपका आंसर आएगा 6/4/3। तो आप आंसर का ऑप्शन कौन सा आपका, 6/4/3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो आप बोल रहे होंगे बस एक डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऊपर हमें संख्या दे दी है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 1 था और यहाँ पे 2 3 4 कुछ इस तरह से दे दिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, वही करना है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर हमें दे रखा है 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5। क्लियर दोस्तों, वही काम इनका नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, 3 चौक 12, 12 पन्ना 60। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। अब आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। किस तरह से, आप 3 से भाग करो इसमें, तो 3 से जब 60 में भाग करोगे तो 20 बार जाएगा, 20 या 60 20 बार जाएगा, और 20 गुणा खाकर नहीं ऊपर 20 दूनी 40। क्लियर दोस्तों, 4 से भाग करोगे 60 में, तो 4 से 60 में भाग करोगे तो 15 बार जाएगा, और 15 गुणा खाकर नहीं ऊपर 15 दिया 45 अनुपात 5 से भाग करो 60 में तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 12 गुणा करोगे ऊपर तो 12 चौक 48। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 40 अनुपात 45 अनुपात 48, तो 40 45 48 ऑप्शन आपका बी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से हमें करना है यहाँ पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे आपको, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया हो तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि आपने एलसीएम कितना ले लिया, यहाँ पे 60 ले लिया, तो आप यहाँ पे करने वाले थे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो आप क्या कर सकते थे, 2/3 दे रखा है इसमें भी 60 से गुणा कर दो, अनुपात 3/4 में भी गुणा 60 से कर दो, और 4/5 में भी आप 60 से गुणा कर दो। क्लियर दोस्तों, तो अब आपको क्या होगा, 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 60 20 बार, तो 20 दूनी 40, 4 से 60 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार, 15 तिया 45, और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 60, 12 बार, 12 चौक 48। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर ये किसी के समझ में नहीं आ रहा हो। क्लियर दोस्तों, तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/E बराबर होगा। बिल्कुल वही कंडीशन आएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके दे दी आपके। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि हमें दिया क्या, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इसका अर्थ है दोस्तों कि A का मान क्या है आपके पास 2, B का मान क्या है दोस्तों आपके पास यहाँ पे 3, और C का मान क्या है दोस्तों आपके पास यहाँ पे 4। मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है A/B अनुपात B/C अनुपात C/E का रेशियो। तो A का मान क्या है दोस्तों, तो A का मान आपके पास 2, B का मान क्या है दोस्तों आपके पास, B का मान आपके पास 3, अनुपात B का मान क्या है दोस्तों आपके पास 3, C का मान क्या है दोस्तों आपके पास 4, अनुपात C का मान क्या है दोस्तों 4, और यहाँ पे A का मान क्या है दोस्तों आपके पास 2। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो बन गई हुई क्या पहली जैसी कंडीशन। अब आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ से नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेना है। क्लियर, तो 3 4 2 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना है दोस्तों 12, कितना आ जाएगा 12। क्लियर दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अब इसका रेशियो कितना बनेगा, इसका रेशियो इस वाले का, तो ये बन जाएगा 3 से भाग करिए आप, 3 से भाग करिए 12 में, 3 चौक 12 4 और 4 दूनी 8, अनुपात अब यहाँ से भाग 4 तिया 12 और 3 तिया 9। क्लियर दोस्तों, अनुपात 2 से कितने बार जाएंगे, 2 से 6 बार, और 6 चौक 24। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर 8 अनुपात 9 अनुपात 24। क्लियर दोस्तों, तो 8 अनुपात 9 अनुपात 24 कौन सा ऑप्शन आपका सी। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 हो तो P/Q अनुपात Q/R अनुपात R/P क्या होगा। तो हमसे क्या पूछा दोस्तों, हमसे पूछा है P/Q अनुपात Q/R अनुपात R/P। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऊपर से देखिए गौर से, P का मान क्या है 4, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 4/Q का मान क्या है दोस्तों 5, अनुपात Q का मान क्या है दोस्तों 5/R का मान क्या है दोस्तों 6,
अनुपात आर का मान क्या है दोस्तों 6 और दोस्तों पी का मान क्या है आपके पास 4। क्लियर दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, इनका नीचे संख्या का एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास एलसीएम इनका, तो आपके पास आ जाएगा तो लगभग आ जाएगा 60। क्लियर दोस्तों, कितना आ जाएगा 60। तो आपके पास समझ में 60 एलसीएम आ गया इनका। दोस्तों एलसीएम तो आपको लेना आता होगा कि भाई आप इनका एलसीएम किस तरह से लोगे कि 6 और जो 4 है यहाँ पे 6 और 4 कितना होता है एलसीएम, 6 और 4 का तो आप बोलोगे 12 और 12 पन्ना 60। क्लियर। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो हम डाटा आंसर निकालेंगे अब इसका। आप 5 से भाग करिए 12 में, तो 5 से जब 12 में भाग करोगे तो 12 पन्ना 60 12 बार जाएगा और 12 चौक यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। भाई आप यहाँ पे भाग करिए हुए 5 से इसमें 60 में, तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास 5 से 12 और 12 चौक 48। क्लियर दोस्तों। अनुपात 6 से आप 60 में भाग करोगे तो 10 बार और 10 पंजे 50। अनुपात 4 से भाग करोगे 60 में तो 15, क्योंकि 15 चौका 60 होते हैं और 15 छिक्के 90। क्लियर दोस्तों। अब आप इसको देख लीजिए क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप बोलोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कितने बार डिवाइड हो गए 24 बार, 2 से ये 25 बार और 2 से ये दोस्तों आपका 45 बार। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर 24 अनुपात 25 अनुपात 45। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है दोस्तों डी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पैटर्न हुई है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चनों का डिजाइन अलग अलग तरीके से किया गया है। तो बस दोस्तों आपको कंसेप्ट समझना है, डिजाइन चाहे किसी तरह से किया गया हो क्वेश्चन का, आपको बस कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। आप इसका आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, बी अनुपात सी बटे ए अनुपात सी प्लस ए बटे बी अनुपात ए प्लस बी बटे सी। तो दोस्तों आपको ये ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है यहाँ पे पहले। तो दोस्तों आप क्या करने वाले हो, ए का मान क्या है 2, बी का मान 3, सी का मान 5। दोस्तों हमें पढ़ना है पहले बी प्लस सी, तो बी कौन सा 3 और सी कौन सा 5, तो 3 और 5 कितना हो दोस्तों 8 बटे ए का मान कितना है दोस्तों 2, यहाँ पर रख दिया अनुपात सी प्लस ए, तो सी कौन सा है 5, ए कौन सा है 2, तो 5 और 2 7 बटे बी कौन सा हमारा 3 अनुपात ए प्लस बी, ए कौन सा है दोस्तों हमारा 2, बी कौन सा है 3, तो दोनों को जोड़ दोगे आप कितना हो जाएगा 5 बटे और सी कितना है दोस्तों आपका 5। क्लियर। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा आपके पास बताइए, तो आप बोलोगे 2 3 6 6 पंजे 30, तो आपका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों अभी 30 आ चुका है। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही 2 से भाग करोगे इसमें दोस्तों कितनी बार जाएगा 15 बार और 15 मट्ठे 120 अनुपात। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे कर दीजिए आप कितना 3 से 10 बार और 10 सत्ते 70 अनुपात यहाँ पे कितनी बार जाएगा दोस्तों 5 6 6 6 पंजे 30। क्लियर दोस्तों। अब आप यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, जीरो जीरो क्या होगी दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो चुकी हैं, तो बचा यहाँ पे 12 अनुपात 7 अनुपात 3। क्लियर दोस्तों। तो 12 अनुपात 7 अनुपात 3 ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका बी। क्लियर दोस्तों। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 5 को हम डिवाइड कर सकते थे, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो 2 3 फिर यहाँ पे 1 आ जाता, तो उसका एल्सियम लेते तो कितना आ जाता 6 आ जाता। क्लियर दोस्तों। 6 एल्सियम आ जाता, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे। तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों, आप कितनी स्पीड से काम करते हो। क्लियर दोस्तों। तो ये बात आपके पास समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरह से अपना वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर दोस्तों। फास्ट से फास्ट आंसर आपको लाना है, जल्दी से जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 1 अनुपात 3 हो तो सी अनुपात ए प्लस बी बराबर होगा। तो दोस्तों ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1 अनुपात 2। क्लियर। और क्या दे रखा है हमें कि बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 1 अनुपात 3, ये हमें दे रखा है यहाँ पे। क्लियर दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह। दोस्तों मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि इस वाले रेशियो के अंदर कितनी संख्या का यूज हुआ है, तो आप बोलोगे 3 ए बी सी।
और इस वाले रेशियो में देखना तो ए बी सी। तो दोस्तों इस वाले रेशियो में भी तीनों संख्याओं का ए बी सी का यूज हुआ है, इसमें भी ए बी सी का यूज हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात करके देखूँ कि यहाँ पे भी तीन संख्या हैं, यहाँ पे भी वो तीनों संख्या हैं। तो दोस्तों अगर इन तीनों का यहाँ पे जोड़ करें तो जोड़ कितना बैठता है यहाँ पे, एक और दो कितना बैठता है दोस्तों, यहाँ पे तीन योग बैठता है। और यहाँ पे इनका अगर योग करें तो यहाँ पे कितना बैठता है इनका योग, एक और तीन चार। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? भाई संख्या यहाँ पे तीनों है, जब यहाँ पे तीनों वही संख्या दे रखी है ए बी सी, तो इसका मतलब अगर तीनों को हम जोड़ें और यहाँ भी तीनों को जोड़ें तो उनका जोड़ बराबर आना चाहिए, क्योंकि तीनों संख्याओं का यहाँ इस्तेमाल हुआ और उन्हीं तीनों संख्याओं का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो सिंपल सी बात है, तीनों का यहाँ पे जोड़ क्या होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं तीनों का जोड़ कितना बैठता है, यहाँ पे एक और दो तीन, और यहाँ पे एक और तीन चार बैठता है। भाई योग इनका क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। तो कंडीशन दोस्तों हमारे पास यही है कि अब इसको क्या करना है, इस योग को बराबर करना। क्यों? क्योंकि जब तीनों संख्याएं यहाँ पे बिल्कुल एक जैसी हैं और तीनों का अगर हम जोड़ करेंगे तो दोनों जगह बराबर बराबर उनका योग आना चाहिए। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि तीन यहाँ पे है तो तीन की गुणा आप यहाँ कर दीजिए, और यहाँ पे चार है तो यहाँ पे चार गुणा यहाँ कर दीजिए। क्लियर दोस्तों? तो जब तीन गुणा आप यहाँ करोगे तो तीन की यहाँ करोगे और तीन की यहाँ पर। क्लियर? आपने चार की यहाँ करी है तो चार की आप यहाँ करोगे और चार की ही आप यहाँ पे करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? तो यहाँ पे आपके पास संख्या क्या बन जाएगी, चार एकम चार, यहाँ बन जाए चार दूनी आठ, यहाँ पे तीन एकम तीन, यहाँ पे तीन तिया नौ। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों आप यहाँ तक? तो आप अब यहाँ पे क्या करने वाले हो, तो आप बोलोगे अब यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि ये जो चार यहाँ पे जवाब, यहाँ पे हमारा चार बना और यहाँ पे क्या बना दोस्तों, आठ। दोस्तों यहाँ पे क्या बना, तीन, और दोस्तों यहाँ पे क्या बना, नौ। क्लियर? तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे ए है तो ए का मान कितना है दोस्तों, चार। यहाँ पे बी है तो बी का मान दोस्तों क्या है, तीन। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? यहाँ पे बी का मान तीन, ए का मान यहाँ पे चार। अब तुमने ए का मान चार, बी का मान तीन, अब बचा सी का मान। तो सी का मान आप यहाँ से किसी भी, या तो यहाँ से स्टेटमेंट को उठा लीजिए या यहाँ से अपने स्टेटमेंट को उठा लीजिए। कैसे? कि अगर तुमने इसको उठाया तो बी प्लस सी बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे आठ। मतलब बी और सी को जोड़कर कितना है, आठ। तो हमारे पास बी का मान कितना है दोस्तों, तीन, बी का मान कितना, तीन। तो तीन आठ में से मैं माइनस कर दूंगा तो सी का मान बच जाएगा, हाँ या ना? तो आप बोलोगे सी का मान कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पे पाँच। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते, आप इसको लेना चाहते हो सी प्लस ए को, तो सी प्लस ए बराबर कितना है, नौ। क्लियर दोस्तों? तो अगर मैं यहाँ पे ए का मान कितना है मेरा, चार, तो मैं ए का मान यहाँ से हटा दूँ नौ से तो सी का मान बच जाएगा। तो मैं नौ में से चार को हटा दूँ तो कितना बच जाएगा दोस्तों, सी का मान पाँच। तो दोनों कंडीशन में क्या बच रहा है, पाँच। तो दोस्तों यहाँ से पता लग गया ए बराबर हमारे है यहाँ पे चार, बी बराबर निकल कर आया दोस्तों तीन, और सी का मान हमने क्या निकाला है दोस्तों, यहाँ पे सी का मान निकाला है हमने यहाँ पे पाँच। तो हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, आप देखो हमसे पूछा गया है सी अनुपात ए प्लस बी। तो दोस्तों सी का मान कितना है, पाँच, अनुपात ए और बी का मान तो चार और तीन सात। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5:7, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे, ऑप्शन आपका 5:7 यहाँ पे बी है। क्लियर दोस्तों? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अब आप बोल रहे होंगे दोस्तों कि ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, बहुत बड़ा मेथड हो गया। दोस्तों आपको बड़ा ये इसलिए लगा है ताकि मैंने इसको समझाया है। अगर आप इसको अपनी तरीके से करोगे तो आधी कैलकुलेशन तो आपको माइंड में कर लेनी है और आधा आपको पेज यूज कर लेना है, पेंसिल यूज कर लेनी है। तो बहुत ही विदिन सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना फास्ट करते हैं हम उसको। क्लियर? तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए अनुपात बी प्लस सी कितना देखा हमें, 2:3, और बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 1:3 दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए आप कितनी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करोगे। क्लियर दोस्तों? ये हमें 2:3 दे रखा था, ये बी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना दे रखा था दोस्तों हमें, 1:3। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी तीन संख्या, यहाँ भी तीन संख्या, तीनों को जोड़ेंगे तो योग उनका बराबर आना चाहिए। तो योग देखो आप बराबर है क्या, 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ पे 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो योग बराबर नहीं है, तो इस 4 की गुणा ऊपर कर दीजिए और इस 5 की गुणा नीचे कर दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? तो क्या होगा आपके पास, अब आप बोलोगे जब आपने 4 की गुणा यहाँ करी तो 4 की मैं यहाँ करूँगा दोस्तों, और 4 की ही मैं यहाँ करूँगा। जब मैंने 5 की करी तो मैं यहाँ भी 5 की करूँगा, और यहाँ भी दोस्तों मैं 5 की करूँगा। तो ये होगा 5 एकम 5, और ये होगा 5 तिया
15। क्लियर दोस्तों। अब ऊपर क्या होगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे क्या होगा 4 तिया 12। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह यहाँ तक। अब आपको कुछ नहीं करना, तुरंत ही आपको दिमाग ये लगाना है कि a बराबर कितना आ गया हमारा 8, तो a का मान कितना मिल गया दोस्तों 8। b का मान कितना मिल गया दोस्तों, b का मान 5। भाई यहाँ पे b है तो यहाँ पे कौन है 5, तो b का मान कितना होगा दोस्तों 5। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए c का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, c का मान, तो आप बोलोगे c का मान निकालने के लिए हमको इसमें से कोई सा भी चुन लीजिए। तो b प्लस c चुन लिया मैंने, b प्लस c मिला कितना है दोस्तों 12, b प्लस c मिला कितना है 12, तो b का मान कितना आया हमारे पास 5। तो अगर 12 में से 5 हटा देंगे तो c का मान आ जाएगा वो, तो c बराबर कितना आ जाएगा 12 में से 5 गए तो दोस्तों कितना आ गया 7। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना c अनुपात a प्लस b, इसका तो मान निकालना है। तो c का मान कितना है आपका 7 अनुपात a प्लस b जोड़ दीजिए 8 और 5 13, तो आपका जवाब कितना बन गया 7 अनुपात 13, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका दोस्तों यहाँ पे, आपका ऑप्शन है यहाँ पे a 7 अनुपात 13 a। क्लियर दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक से, कोई भी आपके पास बुक हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3/8 और b अनुपात c बराबर दे रखा 1/3 अनुपात 5/9 और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर तरीके से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ काम तो प्रॉपर तरीके से करेंगे और कुछ करेंगे अपना एडवांस तरीके से। क्लियर, देखो कैसे दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखो शॉर्टकट कैसे करना। a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8 दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ से a अनुपात b अगर बनाना चाहूँ तो आप इसकी क्या करोगे, तिरछी गुणा कर दीजिए। 8 एकम 8 और 2 तिया 6। क्लियर दोस्तों, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो कैसे, 2 से 2 चौक 8 अनुपात 2 तिया 6। क्लियर दोस्तों, तो a अनुपात b बराबर कितना है 4 अनुपात 3। मेरी बात समझ में आएगी दोस्तों। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप यहाँ पे किसी को भी मत छोड़ो, आप c अनुपात d ले लीजिए। तो c अनुपात d आप जब लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 अनुपात 6 तिया 18। आप इनको काट दो, 2 से 10 बार और 2 से ये 9 बार। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ a अनुपात b दे दिया 4 अनुपात 3, तो आप चेक करिए किस ऑप्शन में 4 अनुपात 3 आपका बन रहा है। तो गौर से देखिए 4 अनुपात 3 यहाँ पे बन जाएगा। भाई 4 अनुपात 3 है कोई, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 2 तिया 6 2 दूनी 4, ये तो 3 अनुपात 2 है ना कि 4 अनुपात 3, तो ऑप्शन हमारा ए भी नहीं है। यहाँ पे बन जाए 4 अनुपात 3, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। यहाँ पे बन जाए 4 अनुपात 3, तो आप बोलोगे बिल्कुल 4 अनुपात 3 बन जाए। क्यों, क्योंकि 2 चौक 8 2 तिया 6। क्लियर दोस्तों, अब आपको सी और डी चेक कर लेना। तो सी डी कितना आपका 10 अनुपात 9, तो सी ये रहा डी ये रहा, तो 10 अनुपात 9 है नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा है, सी है। दोस्तों क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन नहीं करना है, और आप इसको क्या करते, आप इसको अगर ऐसे करते कि पहले यहाँ पे मैंने ए अनुपात बी निकाल लिया, फिर आप इसी तरह से बी अनुपात सी निकालते, फिर इसी तरह से आप सी अनुपात डी निकालते, फिर आप किसी भी मेथड से आप ट्रिक लगाते, चाहे आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करते, तो वहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते, तो बहुत वक्त लग जाता दोस्तों। आपको एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन सही टिक करना है, और वो आप किसी भी मेथड से करिए। आपसे ये नहीं पूछने वाला कोई कि आपने इसको शॉर्ट किया है, तुक्का मारा है, आपने क्या किया है। ऑप्शन बस ठीक फिल हो जाना चाहिए आपका एग्जाम में। क्लियर दोस्तों, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को करोगे।